कितने सुंदर मौके पर आप सब आए। हाँ, कौन से मौके पर आए आप सब? हाँ, तो सबसे पहले तो आप उसी को ही धन्यवाद देंगे, है ना? तो सब दिल से क्या देंगे? शिव बाबा को बहुत दिल से धन्यवाद, है ना? मुबारक कहो, धन्यवाद कहो ना, कि उसने मेरे लिए इतनी सुंदर व्यवस्था बनाई। तो आप ये देखिए वो कितना प्यार करता है आप सभी को, कितना प्यार करता है। और मैं देख रही हूँ आप सब सबसे पहले आशीष भाई जी से सुना अपने तन और मन कैसे हमारा तंदुरुस्त रहे, हो गया। अब रुद्र यज्ञ की गहराइयों को भी जान लिया आप सबने, यज्ञ का महत्व क्या है हमारे जीवन में, है ना? और आपने बहुत कुछ उस पिता परमात्मा का परिचय पाया ना सभी ने। अब आप देखेंगे ना, देखिए हमारा जो भारत है वो एक आध्यात्मिक देश है, जहाँ पे बहुत अध्ययन, चिंतन, मनन होता ही रहता है ना? हर रोज नए नए उत्सवों ना, इस जीवन धारा में नई नई लहरें उत्पन्न होती रहती हैं। लेकिन इतने सारे जो उत्सव मनाए जाते हैं, सभी उत्सवों में, सभी त्योहारों में शिव जयंती व शिवरात्रि ना सभी त्योहारों से उत्तम मानी जाती है। क्यों? क्योंकि जो हम सर्व आत्माओं के पिता परमात्मा जो बीज रूप है ना, चैतन्य है, वो इस धरा पर आते हैं पर काया। इसीलिए उसी की याद की ये शिवरात्रि व शिव जयंती मनाई जाती है। पता है ना आप सभी को? हाँ, क्या कहेंगे? इसीलिए हम शिवरात्रि कहते हैं, है ना? देखिए आप बहुत ध्यान से सुनेंगे इसकी गहराई कि आज हम शिवरात्रि कहते हैं। आप देवी देवताओं के जन्मदिन मनाते हो। एक बच्चे ने भी अगर रात को जन्म लिया तो हम जन्म रात्रि नहीं कहते, क्या कहते हैं? जन्मदिन कहते। पर हम शिव की रात्रि कहते हैं। क्यों? क्या हम किस में बैठे हुए हैं, है ना? शिवरात्रि यानी शिव परमात्मा कब आए धरती पर? जब उसका बच्चा, एक एक बच्चा अंधकार में डूबा हुआ है। आज भले हमें अपने आप में लग रहा है हर बच्चा उसका अंधकार में डूबा हुआ है। और देखिए जब अंधकार होता है ना चारों तरफ, तो क्या होता है? उसके जीवन में डर, भय, चिंता अनेक तरह की आती हैं। जब डर, भय, चिंता आएगा तो उसके साथ साथ बीमारियां आएंगी, है ना? कितनी सारी बीमारियां आ गई आज शरीरों में। आप देखिए ये बीमारी कैसे उत्पन्न हो रही है हमारे शरीर के अंदर, कैसे हो रही हैं? आप यही सोचिए, कहीं ना कहीं हम अंधकार में डूबे हुए हैं। अब आप देखिए बहुत सुंदर आप रुद्र यज्ञ कह रहे थे। रुद्र किसको कहते हैं? जो सुप्रीम पावर है, सुप्रीम पावर को रुद्र कहते हैं। अब आप देखिए उसको किसी ने राम कहा, किसी ने रहीम कहा, किसी ने उसको ईश्वर कहा, किसी ने उसको गॉड फादर कहा। है वो एक ही, है वो एक ही। उसको यहाँ प्यार से कहते हैं शिव बाबा। क्या कहते हैं? हम सभी बापों का वो बाप है, पिता है, माँ का भी माँ, टीचर का भी टीचर, सतगुरु, गुरु का भी सतगुरु। वो पिता इस धरती पर आ चुका है। आप सबको पता है उसको 90 साल हो चुके धरती पे आए। पता है आप सभी को? क्या कहेंगे? देखिए कितनी बड़ी आज आप एक कहते हैं ना गुड न्यूज़ सुन रहे हो आप, कि 90 साल कम नहीं होते। और अब आप देखिए
ऐसे समय में गॉड कब आते धरती पर? जब उसका बच्चा हंसना भूल जाता है, दुखी तन से, मन से, धन से, सब कुछ होते हुए गरीबी आ जाती है। इसीलिए हम मंदिरों में जाते हैं। अब आप देखेंगे मंदिरों में, हर मंदिर में, चाहे वो राम का मंदिर है, चाहे वो श्री कृष्ण का मंदिर है, चाहे वो देवियों का मंदिर है, लेकिन वह शिवलिंग रखना अनिवार्य है। हम राम की पूजा कर रहे हैं, राम शिव के ऊपर जल चढ़ा रहे हैं। आप श्री कृष्ण की पूजा कर रहे हो, श्री कृष्ण वो क्या कर रहे हैं? वो क्या कर रहे हैं? वो भी शिव को मान रहे हैं। लोग हनुमान की पूजा कर रहे हैं, हनुमान राम की और राम शिव की। हर एक को आप देखिए, जितनी भी हम देवियों की पूजा करते हैं, हम देवियों का गायन कर रहे हैं। देवियां किसका गायन कर रही हैं? एक शिव का, ओम नमो शिवाय। अब आप ये देखिए, सबकी ज्योत जगाने वाला एक परमात्मा है। चाहे वो देव आत्मा है, चाहे वो धर्म आत्मा है, चाहे वो महात्मा है, सबका पिता एक है। इसलिए हम क्या कहते हैं? देव आत्मा है, धर्म आत्मा है, महात्मा है, परमात्मा। हम ये नहीं कहते परमात्मा है, क्या कहते हैं? परमात्मा। अब आप देखिए, हम मंदिरों में जाते हैं। अब शिवलिंग आप सबने देखा है? शिवलिंग, अब दो मूर्ति हमारे सामने आ जाती हैं, एक है शिवलिंग और एक है शंकर। तो दोनों में बड़ा कौन है? शिव है ना? इसीलिए आप देखिए, शिव के ऊपर 3 लाइनें दिखाई हैं। 3 लाइनें किसका प्रतीक है? हाँ, 3 कर्तव्य का। भगवान इस समय स्थापना कर रहे हैं नई दुनिया की। एक इतनी सुंदर दुनिया आएगी अब, जहाँ एक धर्म, एक भाषा, एक मत होगी। और शंकर के द्वारा क्या होगा? परिवर्तन होगा, महापरिवर्तन। और विष्णु के थ्रू पालना। तो उसकी तैयारी हो रही है अभी ना। इसीलिए परमात्मा ऐसी अज्ञानता की रात्रि में आते। अब हम क्या करते हैं? हम शिवरात्रि, हर साल शिवरात्रि मनाते हैं। क्या करते हैं हम शिवरात्रि के दिन? क्या करते हैं? सभी व्रत करते हैं। और क्या करते हैं व्रत करके? मंदिर में जाते हैं और शिवलिंग के ऊपर क्या करते हैं? हाँ जी, दूध चढ़ाते। और क्या चढ़ाते हैं? यही चढ़ाना था, कुछ और चढ़ाना था? हाँ, क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? देखो, एक कहानी मुझे याद आती है, आप सबने सुनी भी होगी, कि एक बार एक बेटा और पिता होते हैं। तो जो पिता होता है ना, बहुत बीमार होता है। तो पिता को लगता है कि अब मैं ज़्यादा टाइम जीने वाला नहीं हूँ। तो पिता कहता है अपने पुत्र से, बेटा आप अपने जीवन में सदा सुख शांति चाहते हो ना, सदा आप सुखी रहे, संपन्न रहे। सुन रहे सभी ध्यान से? हमें किसी से भी पूछ लूँगी, है ना? तो आप सदा सुखी रहे अपने जीवन में, और आप ऐसे ही भरपूर रहे। तो कहा, ठीक है पिताजी। तो क्या करना है बेटा? रोज जैसे हम जाते हैं ना, सुबह सुबह जाना, अंधेरे अंधेरे, और अंधेरे अंधेरे आना, मतलब दुकान पे। तो क्या हुआ, कुछ दिन उसका पिता चला गया। अब पिता चला गया तो बेटा क्या करता? रोज अंधेरे अंधेरे जाता दुकान पर, और दुकान को बंद करके जब अंधेरा हो जाता, रात को अंधेरे अंधेरे आता। अब रोज ऐसे ही कर रहा है वो। करते 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 क्या हुआ, एक दिन उसका तो दिवाला निकल गया। और अब सोचने लगा, मेरे पिता ने तो कहा था आप संपन्न रहोगे, आप सुखी रहोगे, आपके जीवन में बहुत शांति होगी।
पर जो पिता ने कहा मैं वही तो कर रहा हूं। अब मेरा दिवाला कैसे निकल गया? लेकिन सोच, न उसे नींद आती है दिन में, न रात को नींद आती, इसी चिंता में कि मैंने जो पिता ने कहा मैंने वही तो किया। एक दिन चला जाता है किसी बुजुर्ग के पास और कहता है मेरे पिता ने मुझे कहा था सुबह सुबह जाना, अंधेरे अंधेरे, और रात को अंधेरे अंधेरे आना। तो उसके पिता ने कहा बेटा तुम्हें क्या कहा था कि सुबह सुबह अंधेरे जल्दी जाना, दुकान खोलना, और जब रात हो तब दुकान बंद करना। और तुमने क्या किया? तुमने क्या किया? तुम तो सुबह सुबह गए, दुकान खोली, बंद की, और रात अंधेरे में दुकान खोल के आ रहे हो। क्या यही पिता ने बोला था? तो बेटा जो आपने, पिता ने जो कहा था आपने उसका भाव नहीं समझा। आप वैसा ही करो। जो आपके जीवन में ये जो दुख आया है, कष्ट आया है ना, आप ऐसे करो, देखो आपका जीवन बदल जाएगा, माला माल हो जाएंगे। तो उसने जब वैसा ही किया तो कुछ दिन के बाद वो तो माला माल हो गया। तो प्यारे भाई और बहनों, ये कहानी हमें क्या संदेश दे रही है? हमने भी जो शिवरात्रि मनाई है ना, उसका रूपांतर कर दिया। हम क्या करते हैं, परमात्मा जब इस धरती पे आता है ना, वो क्या कहता है, आत्मा जो तेरे जीवन में ये विकार है ना, काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, आलस, अलबेलापन, ये जो जहर है, ये विकार जहर जो तेरे घर में, तेरे संबंध में, तेरे परिवार में और तेरे अंदर जो कड़वाहट भर रहा है ना, ये विकार रूपी जहर तू मुझे अर्पित कर। लेकिन भोले भक्तों ने ये विकार अर्पित नहीं किए। भोले भक्तों ने क्या किया? जो कड़वी चीज है ना, अक, पत्ते, वो भगवान भोलेनाथ के ऊपर चढ़ा दिए। फिर भगवान ने कहा हे बच्चे, जो तेरे अंदर भान आ गया है ना, पद का, जाति का, ना मैं धनवान हूँ, मैं पुत्रवान हूँ, मेरे जैसा बुद्धिवान दुनिया में कोई नहीं। ये जो अहम है, ये जो अहंकार है, तू मुझे इसे मेरे ऊपर बलि चढ़ा दे। लेकिन यहाँ भी इंसान मार खा गया। उसने उसके ऊपर ये बलि नहीं दी। उसने कौन सी दी? क्या करते हैं भगत? एक शिवलिंग के ऊपर एक मटका टांग देते हैं और उसमें पानी भर देते हैं, और जैसे वो टप टप पानी शिवलिंग के ऊपर गिरता जाता है और भगत खुश होता रहता है। क्या उससे मेरे मन को शांति मिलती है? तो अर्पित क्या करना था और अर्पित क्या किया? फिर वो कहता है कि बच्चे मैं तो निराकार हूँ, निर्वैर, जैसे मेरा किसी से कोई वैर नहीं, ऐसे तू भी क्या बन, निर्भय निर्वैर बन। लेकिन हमने वहाँ भी क्या किया? निर्वैर, वैर मिटाने के बजाय हमने उसके ऊपर बेर चढ़ा दिए। हाँ, और हर साल हम क्या करते हैं? अपने अंदर के कांटे, अपने अंदर की कड़वाहट नहीं देते उसको। वो तो दिन प्रतिदिन बढ़ रही है, स्थूल चीजें। अब आप ये देखिए, जब मेरा चढ़ावा ही बनावटी हो गया तो क्या उस बनावटी चढ़ावे से मुझे खुशी मिलेगी? मुझे शांति मिलेगी? चढ़ा के तो आते हैं हम कड़वे, अक के फूल, भांग, धतूरे, और उसके बदले मांगते क्या भगवान से? सुख शांति क्या मिलेगी? आज आप देखिए, आपके सामने कोई आर्टिफिशियल मैंगो, केला रख दे, आप खुश हो जाएंगे? हो जाएंगे खुश? आप
अगर ये कोई बीमारी है, हम नकली दवाई खाएं तो क्या मेरी बीमारी ठीक हो जाएगी? तो आज हम क्या कर रहे हैं ईश्वर के साथ? हम प्यार कर रहे हैं, उसको धोखा दे रहे हैं, या खुद को धोखा दे रहे हैं? क्या कर रहे हैं? अगर आज यही बुराई मैं भगवान को अर्पित करती ना, तो मेरा घर ही मंदिर होता, मेरे आप से संबंध सुंदर होते, आपसे रिश्ते प्यार के, मोहब्बत के होते। ये जो देश के घरों के दिल के टुकड़े टुकड़े हो रहे हैं ना चारों तरफ ना, अहंकार से टकरा रहा है, ये कभी नहीं होता। इसलिए भोलानाथ इस समय आके अपने भोले बच्चों से क्या मांगता है? दे दान तो छूटे ग्रहण। जब तक ये चीज़ हम नहीं देंगे तब तक मेरे मन में शांति कैसे आएगी? और रोज हम क्या कहते हैं? विषय विकार मिटाओ, पापी हरू देवा। प्रभु आप कृपा करो। भगवान की कृपा से तन के मन के कलह कलेश मिटते हैं। क्यों नहीं मिटते? आज हमारे पास परिवार के परिवार आते हैं, आप देखिए उनकी लाइफ कैसी बन जाती है। कितने लोग बीमार होते, ठीक हो जाते हैं। आप यही देखिए, ये राजयोग एक चमत्कार है। इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के अंदर जब आप जुड़ते हो ना, तो भगवान से आपकी मुलाकात होती है और हर प्रश्नों का हल मिलता है। जब प्रश्नों का हल मिलता है ना, आप हल्के हो जाते हो और भगवान आपको समझ ही नहीं देता, मदद भी करता है। वो पूरी मदद करता है, आपकी गारंटी लेता है। वो दुनिया में कोई गारंटी नहीं लेता, लेकिन भगवान आज भी गारंटी लेता है। हम व्रत करते हैं, हम सिर्फ व्रत किसका करते हैं? एक दिन तो मैंने कुछ नहीं खाया, आज झूठ भी नहीं बोलूंगी, गुस्सा भी नहीं करूंगी, अगले दिन डबल हो रहा है सारा काम। कोई फायदा है? नहीं। फायदा किससे होता है? देखो, आप पानी पिएंगे, प्यास बुझेगी, खाना खाओगे, भूख मिटेगी। ऐसे ही जब करोगे ना प्रैक्टिकल, आप देखना उसकी रिजल्ट कितनी अच्छी मिलेगी, बहुत अच्छी रिजल्ट मिलेगी। हमेशा याद रखो प्यारे भाई और बहनों, आप जहाँ रह रहे हो ना, आपकी बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। अगर आपने गुस्सा कर लिया, पूरा घर गुस्सा करेगा। अगर आपका मन अशांत है तो आप घर में अशांति के वातावरण बना रहे हो। एक अगरबत्ती खुशबू फैलाती है, हम तो भगवान के 5-6 फुट की अगरबत्ती है, तो क्या करना है हमको? क्यों भगवान हमें अपने घर में बुलाता है? उसको कोई लालच नहीं है हमारे से, कोई लालच नहीं है उसको। लेकिन हम उसके बच्चे हैं ना, वो हमको छोड़ेगा भी नहीं। वो हमें अच्छा बनाना चाहता है। वो क्या चाहता है? मेरे बच्चे सारे दिन खुश रहें। खुश रहते हैं सभी। अभी तो हंस लो, अभी क्या है? हाँ, खुशी जैसी खुराक नहीं, गम जैसे कहीं से भी ले लो। इतने बुद्धिवान बनो, इतने समझदार बनो, खुशी उठाओ, हर पल खुशी ढूंढते रहो, है ना। आप ये देखो, ये सोचो, जिस घर में मैं रह रही हूँ ना, उस घर में मुझे खुशी का वातावरण बनाना है ना। एक भाई हमको सुना रहे थे, कहते दीदी इससे पहले जब मैं ही आया ना, मैं हंसता ही नहीं था बिल्कुल भी। कहते हैं कि जब मैं घर में जाता था ना, तो घर में भी ना, हमारे घर में एक कुत्ता था, तो कहते जब मैं जाता था ना, ऐसे टेढ़ी सी आंखों से देखता था, आ गया। कहते वो भी इज्जत नहीं करता था मेरी। और कहते जैसे कोई बच्चे आएंगे ना, ऐसे उठ के भागता था उनके पीछे। और कहते मैं आया, कहते हालांकि मैं बड़ी पोस्ट पे हूँ, कहता है लेकिन वो कुत्ता भी ऐसे टेढ़ी आंख से देखता, बिल्कुल उठेगा नहीं।
तो आप ये देखिए आपकी इमेज कैसी बन गई, जो कुत्ते को भी फर्क नहीं पड़ रहा है, जबकि आप मालिक हो उस घर के, लेकिन वो मालिक को भी कैसे देख रहा है ना। तो इसी तरह से जहाँ भी हम रह रहे हैं, हमारे हाथ में हमारी इमेज, ठीक है ना भाइयों बहनों। इसीलिए अपनी इमेज पर ध्यान रखो। तो हमेशा कुछ कुछ जो चीज़ें हैं, अगर हमसे कुछ गलतियाँ हो रही, सॉरी बोल दो, क्या फ़र्क पड़ता है। अगर रिश्ता अच्छा बना रहे, आपस में खुशी रहे, हम एक दूसरे के साथ अच्छे से रहें, इस जैसा जीवन नहीं है। देखो आप पहले के जो लोग होते थे ना, उनका क्रेज होता था, दूर होते थे ना, घर की तरफ भागते थे, और अब घर से बाहर की तरफ भागते हैं। हाँ, क्यों? क्योंकि हमने वातावरण कैसा बना लिया, भारी है घर का वातावरण, तो हम बाहर रहना ज़्यादा पसंद करेंगे। और घर ही अगर अच्छा है तो हम कहाँ आएंगे ज़्यादा, घर की तरफ। इसी तरह से भगवान भी क्या चाहता है, हमारा घर क्या बन जाए, वो तभी बनता है जब आप उसमें मन लगाएंगे। कहते ईश्वर में मन लगाओ, उसको पहचानो। ये समय चल रहा है अभी, वो दे रहा है अभी। हाँ? कहते वो देने वाला दे रहा है, लेने वाला ले। आज मेरे पास टाइम नहीं है, लेकिन कल हम उसकी तरफ जाएंगे, लेकिन उसका भी समय पूरा हो जाएगा। इसीलिए ये लेने का समय है। कहते हैं ना, ये हमेशा हम ये बात कहते हैं, ले लो दुआएं माँ बाप की, सर से गठड़ी उतरेगी। कोई नहीं उतार सकता है पापों की गठड़ी, बांध तो ली हमने, बांध ली हमने ना। इसलिए आज आप देखो, कभी कभी घर परिवारों में जब कुछ ऐसी सी बातें हो जाती है ना, तो व्यक्ति किसी के पास जाता है। आज लोग पंडितों के पास जाएंगे। तो मुझे एक कहानी याद आती है ना, आपस में पति पत्नी की बनती नहीं थी, तो किसी पंडित के पास जाती है। वो कहती है कि मेरा पति मेरी बात ही नहीं सुनता है, क्या करूं मैं। तो उसने बोला, अगर आप एक काम कर सकते हो तो मैं आपके पति को ठीक कर दूंगा। तो कहा बोलो। उसने कहा मुझे ना शेर के मूंछ का बाल चाहिए, क्या तुम ला सकते हो? तो कहा ठीक है। अब वो बेचारी जंगल ढूंढा उसने। अब क्या किया, वो रोज जंगल की तरफ जाने लगी ना। रोज जाती वो, धीरे 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 जंगल की तरफ बढ़ना शुरू हो गई। और रोज जाती वो, फिर उसे एक दिन शेर भी दिखाई दिया। और ऐसे 6 महीने लगे उसको, धीरे 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 धीरे। कहते एक दिन वो शेर तक पहुंच गई। और जब शेर के पास पहुंची तो कहती है शेर की भी उससे थोड़ी दोस्ती हो गई, और उसने एक दिन शेर के मूंछ का बाल निकाल लिया और ला के उस पंडित को दे दिया। पंडित कहने लगा, अरे तू शेर के मूंछ का बाल ला सकती है, क्या उस पति को नहीं सुधार सकती है ना। अब आप ये देखिए, 6 महीने कम होते हैं क्या? 6 महीने कितनी पेशेंस कि 6 महीने उस डेंजर एनिमल्स को उसने अपना साथी बनाया। लेकिन जो घर में बैठा है उसको साथी नहीं बना सकी। तो कभी कभी इंसान अगर जीवन में कुछ ठान ले ना, वो करके ही छोड़ता है। तो जीवन में अगर हम भी पॉजिटिव ठान ले ना अपने जीवन में, तो वो होगा ही होगा, क्योंकि भोलेनाथ का वरदान है आपको।
आप जो सोचोगे वो होगा। और जब आप भगवान के बन गए, आप पॉजिटिव हो गए हो, आप पॉजिटिव हो गए तो आपको एक दूसरे की इंसानियत समझ आएगी। कभी कभी हमारे अंदर ही अपना इतना नेगेटिव भरा होता है ना, तो हमें सामने वाले के हाव भाव दिखाई नहीं देते। वो अच्छा भी होगा ना, वो भी हमको दुश्मन दिखता है। लेकिन जब हम ज्ञान में आ जाते हैं ना, तो भगवान हमारा वो चश्मा हटा देता है। कौन सा? नेगेटिव। और हमें कौन सा चश्मा लगा देता है? पॉजिटिव। तो जब मेरे अंदर पॉजिटिव चश्मा आ गया तो फिर मेरा धीरे धीरे सबके प्रति नजरिया, कहती जैसी नज़र वैसे नज़ारे हो जाते हैं, फिर वैसा ही सब कुछ अच्छा ही अच्छा होने लगता है। तो इसीलिए जब हम भगवान की धरनी पे आते हैं ना, परमात्मा हमें कुछ नियम सिखाता है। अगर इन नियम को हम फॉलो करते हैं, सबसे पहले तो हम सुखी हो जाते हैं। हम सुखी, कहते ना, हम जागेंगे सब जागेंगे, हम बदलेंगे सब बदलेंगे। तो इसीलिए जीवन में ये जो शिवरात्रि है, अब ऐसी समझ के शिव परमात्मा की याद में एक सच्चा व्रत लेना है। कोई भी आज व्रत लीजिए, जैसा आज अपने प्रतिज्ञा की है ना, एक होता है प्रतिज्ञा। जैसे कल मैं एक कहानी सुना रही थी कि एक बार एक सेठ और सेठानी एक मंदिर में जाते हैं, तो अब वहाँ पे सब दान कर रहे हैं। सेठ जी भी उठ गए देखा देखी, और सेठ भी जोर से बोलने लगे 4 लाख 5 लाख। और जाके सेठानी उसके कान में फूंक मारती, क्या बोल रहे हो आप? तो बोलता है, अरे बोल ही रहा हूँ मैं, कर थोड़ा रहा हूँ। हाँ, तो कभी कभी जब हम भी भगवान के घर में आते हैं तो हमें भी क्या होता है, जोश में हमने कर तो लिया, पर जब घर में होश में आए तो कहेंगे ये क्या कर लिया हमने। वो वहाँ की बात थी, लेकिन नहीं, आपने भगवान से वायदा कर लिया है। अगर आप वायदा करोगे तो आपको फायदा मिलेगा। हाँ, इसलिए जो वायदा किया है उसका फायदा लेना सीखिए, बड़ा आनंद आएगा। इसीलिए सत्संग भगवान का संग है। कहते हैं जितना अच्छा करोगे ना, आपके वाइब्रेशन बहुत अच्छे बनेंगे। कभी हमने देखे बहुत ऐसे ऐसे मिसाल, कभी कभी आप देखेंगे यहाँ पे ऐसे ऐसे डाकू भी आ जाते हैं, उनका जीवन बदल जाता है। ऐसे ऐसे लोग मिलेंगे आपको जो आप सोच नहीं सकते। आजकल लोगों की एक एक धमकी होती है बच्चों की, माँ बाप कुछ कहेंगे, धमकी देते माँ बापों को, हम सुसाइड कर लेंगे। और सचमुच वो उसी तैयारी में बैठे होते, यहाँ आएंगे बदल जाएंगे। भगवान हमारी सोच बदल देता है। इसीलिए क्या कहा, अगर आपने उससे मन लगा लिया ना, तो सचमुच ईश्वर से मन लगाना मानो कि आपका मन के सारे रोग ठीक हो जाना। आज बीमारी मन में ही है सारी, इसलिए मन ठीक है तो सब ठीक है। ठीक है भाई बहनों, तो इसीलिए आज क्या दान करके जाएंगे आप सब? हाँ जी, क्या दान? कुछ एक ऐसा दान करो जिससे आप खुद भी दुखी हैं और परिवार भी दुखी, और सबको पता है अपना रोग ना। तो आज क्या करना है, छोड़ना है ना सभी को। तो आप अभी क्या सुन रहे थे? संकल्प के साथ। क्रोध शांत है सबका या करते हो? मैं हर साल क्रोध सबसे दान लेती हूँ। क्रोध शांत हो गया या घर में जाके फिर उछाला मार देते हो? हाँ, क्या कहेंगे? हाँ जी, सोच लो ना। एक बार मैं सुना रही थी ना आपको, एक बार हम हर साल राखी बांधने जाते हैं, तो एक भाई थे, बड़ी पोस्ट पे थे, तो हम राखी बांधने गए। तो उन्होंने राखी, उनका मूड नहीं था राखी बांधवाने का, तो उन्होंने बोला हमें राखी दे दो, हम अपनी बहन से बंधवाएंगे। ठीक है, कोई बात नहीं भैया, बांध लेना ज़रूर। तो थोड़ी देर में
ना। अब हम तो आ गए। वो कहते हैं एक बार उसने अपने उसी समय अपने जो उसके साथ होंगे, उसके जो अंडर में काम करते, तो अचानक उसने इतना गुस्सा किया, इतना गुस्सा किया, और उसी समय उसको ब्रेन हैमरेज हो गया। और एक दिन हम आ रहे थे वहाँ से, तो उसने जब देखा वो गाड़ी में होंगे, अपनी गाड़ी साइड में खड़े होके, तो पीछे पीछे भाग रहे हैं, आवाज़ दे रहे हैं, बहन जी बहन जी। तो हमने देखा, तो हमने कहा भाई जी, तो कहा कि बहन जी मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई थी, उसे बहुत बड़ी। कहा देखिए आप लोग आए, शायद मैं आपसे राखी बंधवा लेता ना, और आप मेरे से कुछ दान ही लेके जाते, और दान लेते तो शायद मैंने जो 3 महीने 4 महीने हॉस्पिटल में जो मैंने सज़ा भोगी है ना, शायद वो सज़ा मुझे नहीं मिलती। उसने कहा मैंने वो पश्चाताप आज तक मेरे मन में है, लेकिन मैं आप लोगों की ब्लेसिंग से ठीक हो गया। तो जीवन में कभी कभी हमारी छोटी छोटी गलतियाँ ये हमें ही नुकसान पहुंचाती हैं। इसलिए आज भोलेनाथ को सब क्या करेंगे, दान करेंगे। ठीक है, तो जिसके अंदर भी हाथ उठा के सामने भगवान को देखते हुए कि आज मैं अपना ये क्रोध सुहा कर रहा हूँ, तो हिम्मत है सभी में, जिस जिसमें हिम्मत है हाथ उठाते जाओ। अच्छा थोड़ों में, अच्छा उठाइए उठाइए उठाइए, देखो भोलानाथ देख रहा है सभी को। अच्छा जो नहीं उठा रहे वो क्या सोच के बैठे हुए हैं? हाँ जी, चलो 2-2 हाथ उठाइए, सभी सभी उठाइए, और संकल्प ये सोचिए ये भोलेनाथ के पास आज ये मेरा गुस्सा जा रहा है। चलिए सब आज मुक्त हो गए हैं। ठीक है, धन्यवाद। देखिए एक चीज़ मैं ये बताती हूँ, हमको भी पता है आपने आज गुस्सा छोड़ा है, थोड़ा कुछ % धीरे धीरे। अब आपने जब गुस्सा अगर करेंगे भी ना, आपको उस समय याद आएगा कि ये गुस्सा मैंने, तो धीरे धीरे क्या होगा, इसकी % कम होती जाएगी, और एक दिन आप इसके विजेता बन जाएंगे। और आप सबने दान किया, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। ओम शांति।